Good morning students. Today topic is जनरलाइज्ड वेलोसिटी। अभी हमारा क्या चल रहा था बीएससी फर्स्ट ईयर में, आपने क्या पढ़ लिया था, व्हाट इज कंस्ट्रेंट, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स, उसके बाद जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स में भी क्या भाई, जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली जैसे हमारा लीनियर मोशन में होता है ना डिस्प्लेसमेंट, वैसे ही हमने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की टर्म में निकाला। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को हम किससे लिख रहे थे भाई, क्यू आई से लिख दो, क्यू जे से लिख दो, या क्यू के से लिख दो, एक ही बात है, क्यू की टर्म में लिख रहे थे। ठीक है। सिमिलरली आपकी जनरलाइज्ड वेलोसिटी, जैसे आपकी लीनियर वेलोसिटी होती है भाई, क्या होती है, वी आई इज इक्वल्स टू, अगर वी लिखूँ तो मैं डी एक्स बाई डी टी, या फिर एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो एक्स के आगे आप डॉट लगा सकते हो। सिमिलरली अगर मैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की टर्म में बात करूंगी तो क्या हो जाएगी भाई आपकी, डी क्यू आई बाई डी टी लिखूं, अगर मैं आईएथ पार्टिकल की बात करूं तो क्या हो जाएगी, बोलो क्यू आई डॉट, अगर मैं इधर जे लेती तो क्या हो जाती, क्यू जे डॉट, अगर इधर मैं के लेती तो क्या हो जाती आपकी क्यू के डॉट। ठीक है भाई, आई जे के, ये क्या है आपके जस्ट आईएथ जेएथ केएथ पार्टिकल की बात चल रही है भाई। ठीक है, तो ये मैंने सब बता दिया था। सबसे पहले जब भी आपका कोई भी डेरिवेशन आएगा, 6 में से कोई भी एक करना, तो आप मानोगे लेट अस कंसिडर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैविंग n number of particles and one particle has 3 degree of freedom just by free from constraint। फ्री फ्रॉम कंस्ट्रेंट का मतलब मैंने बताया था, कहाँ तक जाओगे, I12 कहाँ तक जाएगा आपका 3n तक। अगर कंस्ट्रेंट के साथ बात करेगा विद कंस्ट्रेंट तो I की वैल्यू 1 2 आप F बोल सकते हो। F का मतलब क्या होगा, 3n माइनस ऑफ वो कंस्ट्रेंट आपने अगर C से लिखा था तो सब्ट्रैक्ट करके जो उसके ऊपर बाउंडेशन लगा रखी होगी उनको, बस जस्ट ये आपकी ये वाला रिप्रेजेंटेशन अलग होगा, बाकी चीजें क्या रहेंगी भाई, सेम रहेंगी। हाँ भाई, हमें जनरलाइज्ड वेलोसिटी निकालनी है। हमारा आर आई क्या था, बोलो आर आई इज, अगर मैंने गलती से उधर वेक्टर क्वांटिटी नहीं लगाई भाई, एरो नहीं लगाई, अगर मैं फिर भी कहीं ना कहीं एरो भूल जाती हूँ, क्योंकि आपको पता है डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, लीनियर मोमेंटम हो गया, फोर्स हो गया, सारी की सारी क्या आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। दैट्स वाई उन सबके ऊपर क्या आएगा आपका वेक्टर आएगा। गलती से कहीं रह भी जाता है, या पहले वाली वीडियो में भी अगर कहीं एरो नहीं लगाई तो मीन्स क्या आपने वो एरो लगा लेनी है। अंडरस्टूड है भाई, एरो है आपकी वेक्टर क्वांटिटीज है तो ठीक है, बार बार में नहीं लिखेंगे। देखो जैसे हम वेलोसिटी लिखते हैं, वी ध्यान नहीं रहता इसके ऊपर लगाना। ठीक है, एक्स आई डॉट आया है, वो कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमने एरो लगा दी। ठीक है, एरो और विदाउट एरो का मतलब हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि स्केलर है या फिर वेक्टर है। आर आई किस किस का फंक्शन था भाई, Q1 Q2 Q3 अप टू QF विद कंस्ट्रेंट की बात कर रहे हैं, और टाइम का फंक्शन है T। जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट में हमने टाइम को क्या माना था, कांस्टेंट, इसलिए लिया नहीं था। इसमें वेलोसिटी में टाइम को भी कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ क्या लिख दिया आपने, T लिख दिया भाई। अब हम लगाएंगे भाई यूलर थ्योरम। यूलर थ्योरम हमने कल भी अप्लाई की थी क्या भाई, जैसे F है X Y Z, F कोई फंक्शन है, R पोजीशन वेक्टर X Y Z पे डिपेंड कर रहा है, तो या तो मैं कर ली F लिखूं, या फिर अगर मैं लिख रही हूँ DF तो क्या लिखूंगी भाई, कर ली F बाई कर ली X dx प्लस कर ली F बाई कर ली Y dy प्लस कर ली F बाई कर ली Z dz। अगर आप डेल की फॉर्म में लिख रहे हैं तो इधर भी डेल्टा, इधर भी डेल्टा, इधर भी डेल्टा और इधर भी डेल्टा। इधर हमें क्या चाहिए भाई, कंप्लीट चाहिए ना, डी बाई डी टी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डी चाहिए, तो हम इसको इस फॉर्म में ही लिखेंगे भाई। ठीक है, तो क्या लिखूंगी, बोलो डी आर आई, वेक्टर क्वांटिटी अभी वेक्टर में नहीं लगाऊंगी, हर जगह ही कहीं आई है कहीं एरो है, तो ज्यादा आपका कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको। आर जो आपका है एरो जो है आर वेक्टर इज ऑलवेज प्रेजेंट, ये बात मैंने लिख दी है भाई कि आर के ऊपर वेक्टर ऑलवेज ही आएगा। आपका वेलोसिटी आएगी तो भी वेक्टर आएगा, एक्सेलरेशन आएगा तो भी वेक्टर आएगा, मोमेंटम आएगा तब भी वेक्टर आएगा, और जनरलाइज्ड फोर्स आएगा तब भी आपकी क्या रहेगी, वेक्टर क्वांटिटी। मीन्स आपको वेक्टर लगाना ही है, मैं बार बार में नहीं लगा के चल रही। ठीक है, आप भी अगर स्टार्टिंग में ड्राइव कर लेना, बाद में जहां भी आपकी बैठ के आराम से एरो लगा लेना। ठीक है, डी आर आई क्या लिखूंगी, बोलो इसके हिसाब से लिखो, यहाँ डी एफ था, एफ इज द फंक्शन, यहाँ आर आई किसका फंक्शन, डी आर आई, तो आर आई किस किस का फंक्शन है देख लो, तो क्या लिखूंगी, बोलो कर ली F बाई कर ली फर्स्ट वाला Q1, इधर क्या लिखूंगी D Q1 प्लस कर ली F बाई कर ली Q2 D Q2 प्लस प्लस कहाँ तक जाएगा, कर ली F बाई F नहीं सॉरी क्या चल रहा है भाई, ये R चल रहा था ना,
आर का फंक्शन था, ये एफ का था इसलिए एफ लिखा, ये आर आई आर आई आर आई और आर आई, ये वेक्टर है ही आपका, तो वेक्टर आपको हर जगह बाय डिफॉल्ट लगाना है, अगर मैं ना भी लगाऊं तब भी। ठीक है भाई, करली एफ करली क्यू एफ, ठीक है, प्लस करली आर आई बाई करली टी। बोलो भाई, लिख दिया। उसके बाद क्या है, हमें तो क्या चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डिवाइड बाई डी टी, वेलोसिटी निकालने के लिए यहाँ भी टी चाहिए, इन सबके नीचे क्या चाहिए भाई टी, तो डिवाइड बाई डी टी ऑन बोथ साइड्स। बिल्कुल आराम से देखनी है वीडियो, आपको बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखनी, धीरे धीरे जैसे स्टेप बाय स्टेप चल रही हूँ वैसे ही अगर आप कॉपी में भी साथ साथ समझ के उतारते चलते हो, आपको एक बार में ही क्लियर हो जाएंगी चीजें। ठीक है भाई, डी आर आई बाई डी टी, ये देखो मैं बार बार में एरो नहीं लगाऊंगी, अब तो मेरे ध्यान है कि अब तो जैसे जैसे स्टेप बढ़े एरो लगाना मैं भूल भी जाऊं तो आपको अंडरस्टूड है कि एरो है इसके ऊपर। ठीक है भाई, तो यहाँ देखो, हाँ सबसे पहले तो इसको समेशन में लिख लो, 1 to f है, तो समेशन आई तो चल ही रहा था, तो j 1 to f करली आर आई बाई करली क्यू जे डी क्यू जे। बोलो भाई, यही लिखूंगी या नहीं लिखूंगी, ये देखो ना सबको 1 to कहां से जा रहा था f तक, तो j 1 to f आई, देखो हमने पहले सब्सक्रिप्ट यूज कर लिया, तो नेक्स्ट क्या यूज करूंगी j, अगर कोई थर्ड आएगा तो क्या करूंगी k, फिर उसके बाद कोई और आता है तो आई जे के एफ जी एच आई जे के एल, ऐसे ही आपका चलता रहेगा। ठीक है भाई, डी क्यू जे प्लस करली आर आई बाई करली टी, हाँ इधर डी टी से डिवाइड किया, इधर भी लिख दूंगी मैंने क्या भाई, दोनों को पूरे के पूरे को किससे डिवाइड किया है, बोलो इधर dt से डिवाइड, तो इस पूरे फैक्टर को जो आपका ये था इसको किससे कर दिया, dt से डिवाइड, तो ये डी आर आई बाई डी टी को क्या लिख सकती हूँ भाई, एक तो मैं आर आई डॉट लिख सकती हूँ, ये देखो मैंने बोला ना डी एक्स बाई डी टी लिखो, एक्स डॉट लिखो, एक बार डॉट का मतलब वेलोसिटी, दो बार डॉट का मतलब एक्सेलरेशन, तो या फिर मैं क्या लिख दूं भाई, वी आई वेलोसिटी ऑफ आई एथ पार्टिकल। अब ये डी टी इसके नीचे करूंगी तो किसके नीचे आएगी, डी इधर है तो इसके नीचे आ जाएगी ये वाला एज इट इज समेशन j 1 to f करली आर बाई करली क्यू जे डी क्यू जे बाई डी टी प्लस करली, हाँ भाई इसके साथ डी टी लगाना भूल गए, देखो डी क्यू वन डी क्यू थ्री और इधर डी क्यू एफ और ये डी टी, देखो ना इधर x था तो dx, y था तो dy, z था तो dz, सिमिलरली q1 था तो dq1, q2 था तो dq2, q3 था तो dq3, qf था तो dqf, t था तो dt आएगा भाई। ठीक है, अब डिवाइड बाई dt करूंगी तो इधर क्या आ जाएगा, करली आर बाई करली t, dt पहले था और एक dt यहां से आ गया, ये वाला क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया, करली डी क्यू जे बाई डी टी, यही क्या आ जाएगा आपका क्यू जे डॉट या क्यू के डॉट या क्यू आई डॉट, यही क्या थी आपकी जनरलाइज्ड वेलोसिटी। तो वी आई कितना आ गया भाई हमारा, बोलो आर आई डॉट कहो, ये वेक्टर है, वेक्टर लगा सकते हो, अगर कहीं मैंने वेक्टर नहीं लगाया है तो आप वेक्टर क्वांटिटीज लगा सकते हो, समेशन जे 1 to f करली आर आई बाई करली क्यू जे और ये d बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम वाले के ऊपर ही डॉट लगती है, एक बार किया ना तो आपने क्यू जे ये डॉट, ठीक है भाई, प्लस करली आर आई बाई करली टी, वेक्टर है आपका, यही क्या है आपकी जनरलाइज्ड वेलोसिटी। ठीक है भाई, तो अब ये इसकी वैल्यू भी याद रखेंगे। देखो कुछ भी नहीं किया, आर आई जो फंक्शन था उसका हमने यूलर थ्योरम लगा दी, जस्ट डी आर आई डी आर आई डी आर आई, आ रही था आपका डी क्यू वन डी क्यू टू जिसका भी फंक्शन था उसके साथ ये डी क्यू एफ, यहाँ टी है तो डी टी आ जाएगा, करली आ रहा भाई करली टी, करली के करने के बाद उसका पूरे का कर दिया, उसके बाद डिवाइड बाई डी टी बोथ साइड दोनों साइड, इस पूरे को ब्रैकेट वाले को हम ये लिख सकते हैं, कहां से कहां जा रहा है सम है इसलिए समेशन लगा दिया, आपका 1 से कहां जा रहा है एफ, आई तो यूज हो लिया था तो जे 1 to f करली आर बाई करली डी क्यू जे, अब अगर मैं डी टी लगाऊंगी तो एक बार डी टी इसके नीचे आएगा और दूसरा डी टी से डी टी कैंसिल, चाहिए यहीं करके लिख दो, लेकिन मैंने पहले डिवाइड बाई डी टी किया फिर ये डी टी इसके भी नीचे, अब ये डी टी इस पूरे के नीचे है भाई, तो कहाँ काम आएगा आपका, जहां पूरा का पूरा यूज हो रखा है, देखो डी यहाँ यूज हो रखा है तो डी टी इसके नीचे लिख दिया, इधर करली के साथ डी टी का तो रिलेशन ही नहीं है, डी टी से डी टी कैंसिल आउट, तो डी क्यू जे बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर एक बार है तो देखो डॉट आ जाता है, टाइम के साथ ही डॉट आएगा, और किसी के साथ अगर आप डॉट कर रहे हो, मान लीजिए अगर मैं लिखूं करली एक्स बाई करली क्यू, तो यहाँ आप एक्स डॉट नहीं लगा सकते,
एक्स डॉट कहाँ आएगा भाई, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी बाई डी एक्स बाई डी टी, तो एक्स डॉट डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर, तो क्या हो जाएगा एक्स डॉट का डॉट यानी डबल डॉट। ठीक है भाई। हाँ भाई बोलो वेलोसिटी आई समझ में। हाँ तो जनरलाइज्ड वेलोसिटी क्या है भाई, मैं थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ, कंसिडरेशन वही सेम चलेंगी आपकी जो पहले चल रही थी। वी आई इज इक्वल्स टू आर आई डॉट इज इक्वल्स टू समेशन J1 to F, क्योंकि ये वैल्यूज यूज होंगी भाई इसलिए लिख रही हूँ, कर लिया आर बाई कर ली क्यू जे, ठीक है, क्यू जे डॉट प्लस कर ली आर बाई कर ली टी, ये वेक्टर है वेक्टर है वेक्टर है वेक्टर है। ठीक है तो बोलो भाई ये वेलोसिटी आ गई, उसके बाद क्या निकाल रहे हैं, जनरलाइज्ड एक्सेलरेशन। हाँ तो वेलोसिटी का एक बार और कर देंगे तो क्या आ जाएगा भाई, बोलो जनरलाइज्ड एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले लीनियर एक्सेलरेशन की बात करते हैं भाई, डी वी बाई डी टी, इसी को क्या बोलती हूं मैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये एक्सेलरेशन कहो, या फिर वी को क्या लिखा था हमने एक्स डॉट, वी का एक बार फिर तो एक्स डबल डॉट कहो, एक ही बात है। इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की बात करूंगी तो क्या हो जाएगा भाई, डी आर बाई डी क्यू, तो क्या था आपका डी आर बाई डी क्यू एक्स सॉरी डी स्क्वेयर आर बाई डी क्यू स्क्वेयर, तो आपका क्या आ जाएगा भाई क्यू के डबल डॉट, ये देखो ना डी बाई डी टी ऑफ आपने क्या लिखा था जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट में क्यू के की टर्म में लिखा, तो क्यू के डॉट जनरलाइज्ड वेलोसिटी आ गया। अगर इसका एक बार और कर दूंगी मैं, डी स्क्वेयर क्यू के बाई डी टी स्क्वेयर कहो या फिर क्यू के डबल डॉट कहो। ठीक है, यानी कि क्यू के डबल डॉट की वैल्यू निकालनी, यही क्या आपका एक्सेलरेशन। क्यू के डॉट निकाला, ये क्या था आपका जनरलाइज्ड वेलोसिटी, और वेलोसिटी का एक बार और कर देंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या आ जाएगा आपका एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब जो आपकी वेलोसिटी आई है इसी का आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन। देखो कैसे करना है, हाँ ये रहा भैया आपका, इधर से रब कर देती हूँ। कहने का मतलब क्या है, जनरलाइज्ड एक्सेलरेशन जब आप निकालोगे तो क्यू के डबल डॉट, क्यू के कहो क्यू आई कहो या क्यू जे कहो, एक ही बात है बेटा, कौन सा भी सब्सक्रिप्ट आपका यूज हो सकता है। क्यू डबल डॉट लिख दिया मैंने, आई जे या के, इनमें से कोई भी एक यूज होगा आपका। ठीक है, तो ये आगे जनरलाइज्ड वेलोसिटी, इसी का क्या करूंगी भाई, अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लू, डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यस टाइम के रिस्पेक्ट में कर दो भाई। बोलो क्या लिखूंगी, डी वी आई बाई डी टी, ठीक है, और ये आर आई वी आई, इसका मतलब ये आर आई डॉट था आपका, वी आई लिखो आर आई डॉट लिखो, तो एक बार और कर दिया तो आर आई डबल डॉट हो गया, नहीं हो गया भाई, वेलोसिटी का एक बार कर दिया तो ये क्या हो गया आपका एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी को लिखने का मतलब आर आई डॉट थी, एक बार और कर दिया तो आर आई डबल डॉट हो गया। ठीक है, तो इधर वाला हो गया, इधर क्या करेंगे भाई, डी बाई डी टी ऑफ ये वी आई वाले का पूरे का, वी आई क्या है आपकी, बोलो समेशन J1 to F कर ली आर बाई कर ली क्यूजे डॉट प्लस कर ली आर बाई कर ली टी। हाँ भाई वेक्टर है तो वेक्टर लगा देना। ठीक है, बस अब क्या है ये देखो, डी बाई डी टी इसका करेंगे, इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा, इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाता है, डी बाई डी टी का मतलब एक बार डॉट लग जाती है, बट ये तो u इंटू वी का फंक्शन है, बोलो ये u है, ये आपका v है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का प्लस सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का u इंटू वी से होगा और ये आपका डायरेक्ट हो जाएगा। इधर क्या चल रहा है आपका आर आई डबल डॉट कहो या ए आई कहो या डी वी आई बाई डी टी कहो। ठीक है भाई, तो डी बाई डी टी ऑफ मैं ये कर रही हूँ, सबसे पहले यू का करते हैं, वी को एज इट इज रखते हैं, तो क्या होगा बोलो समेशन J1 to F कर ली आर आई बाई कर ली क्यू जे, डी बाई डी टी जब इसके साथ लगाऊंगी तो बोलो कर ली आर बाई कर ली टी, तो ये आर आई डॉट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, देखो भाई इधर करके दिखा देती हूँ, कर ली बाई कर ली क्यू जे, ये तो बाहर आ गया, डी बाई डी टी ऑफ किसका होगा, आर आई का ही होगा ना, पोजीशन वेक्टर का, तो आर आई का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या हो जाएगा भाई, इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, आर आई डॉट,
तो ये करली बाई करली क्यूजे तो बाहर था, और आर आई का डी बाई डी टी, डी आर आई बाई डी टी क्या हो जाएगा, देखो इसको अंदर लेके गई तो इसके साथ लगेगा आर आई डॉट क्यूजे डॉट एज इट इज, क्योंकि यू का कर दिया वी एज इट इज लिख दिया। फिर क्या करेंगे भाई, प्लस ऑफ समेशन जे 1 टू एफ करली आर आई बाई करली क्यूजे एज इट इज। क्यूजे का करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ एक डॉट थी, क्या हो जाएगी बोलो, क्यूजे डबल डॉट होगी या नहीं होगी, प्लस डी बाई डी टी ऑफ इसका करली बाई करली टी तो बाहर आ जाएगा आपका, डी बाई डी टी इसके साथ लगेगा तो फिर क्या हो जाएगा, करली बाई करली टी आर आई डॉट बोलो, सिमिलरली इसकी तरह ही है भाई, करली बाई करली बाहर आ गया, डी आर आई बाई डी टी क्या लिख दूंगी, आर आई डॉट। तो ये आपका क्या हो गया भाई, तो ये क्या आपका किसकी तरह ट्रीट कर रहा है, आपका जनरलाइज्ड एक्सेलरेशन की तरह। बट अब चाहे तो हम इतना भी छोड़ सकते हैं, या फिर आपको आर आई की वैल्यू पता है, आर आई डॉट की, आर आई डॉट की ये पड़ी, इसकी वैल्यू उठा के पुट कर दो भाई। बट अब आप आर आई डॉट की वैल्यू जब पुट करोगे तो देखो जे का समेशन पहले ही आ लिया, आई भी आ लिया, तो इसका मतलब जब आप वी आई की वैल्यू जब यूज करोगे ना, तो जे वाली है कौन सा सबस्क्रिप्ट यूज करोगे, के वाला। तो पुट वैल्यू ऑफ आर आई डॉट, तो आर आई डॉट की वैल्यू में क्या पुट कर रही हूं भाई, समेशन है तो यही आपकी, जे की जगह कौन सा समेशन यूज कर लूंगी भाई, के, क्योंकि देखो ना आई भी आ लिया, जे भी आ लिया। अब नेक्स्ट क्या आप यूज कर रहे हो आर आई का, आर आई वेक्टर की जगह आप, ये तो आपकी जे की टर्म में थी, अब जब यूज करेंगे हम किसकी टर्म में यूज करेंगे भाई, के की टर्म में। तो करो करली 1 टू एफ करली आर बाई करली क्यू के, जे की जगह क्या कर दिया क्यू के डॉट, ताकि आप कंफ्यूज ना हो भाई, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करने में, प्लस करली आर आई बाई करली टी, ठीक है। तो ये वाली आर आई की वैल्यू यहां भी और यहां भी पुट कर दो, और जस्ट सोल्व कर दोगे ना जैसे ही वैल्यू पुट करके, तो आपका क्यूजे डॉट जहां आएगा वो टर्म एक साथ कर लो और उधर लिख दो कि दिस इज जनरलाइज्ड एक्सेलरेशन। देख लो भाई कैसे किया आपने, इधर आओ, आर आई डबल डॉट ये चल रहा है, एक्सेलरेशन चल रहा है, समेशन जे 1 टू एफ, ठीक है। अगर फ्री फ्रॉम कंस्ट्रेंट है तो कहां तक जाएगा भाई, 3n तक चला जाएगा, लेकिन हम विद कंस्ट्रेंट की बात कर रहे हैं। तो करली भाई करली क्यूजे आर आई की जगह यहाँ वैल्यू यूज करूंगी या नहीं करूंगी, बोलो क्या यूज करूंगी, आर आई बोरा समेशन के 1 टू एफ करली आर आई बाई करली क्यू के डॉट प्लस करली आर आई बाई करली टी, ये वाला हमने यूज कर लिया बोलो। और इस सारे के ब्रैकेट में क्या चल रहा है भाई, ये वाला तो बाहर है, और ये क्यूजे डॉट सबके साथ ही रहेगा या नहीं रहेगा, बोलो। सिर्फ आर आई की वैल्यू हमने उठा के पुट करी है, प्लस ऑफ समेशन जे 1 टू एफ करली आर आई बाई करली क्यूजे एज इट इज, क्यूजे डॉट भी एज इट इज, प्लस करली बाई करली टी, आर आई की जगह क्या यूज करूंगी, आर आई डॉट की जगह ये वाली वैल्यू। तो कर दो भाई, करली बाई करली टी किसके साथ लग जाएगा, सिर्फ इसके साथ लग जाएगा, पूरे का नहीं है ना, ठीक है। तो करली बाई करली टी ऑफ, तो इसके साथ अगर मैं लगाऊंगी पहली वाली इक्वेशन के साथ, देखो ये वाली वैल्यू यहां उठा के पुट कर दी आपने। तो जब मैं इसके साथ लगाया तो समेशन तो सही अपना कितना है, समेशन के 1 टू एफ बाहर आ गया, ठीक है, क्योंकि इसके पास तो समेशन था ही नहीं, इधर इधर था। तो क्या लिखूंगी भाई, हाँ ये रहा करली बाई करली टी और करली बाई करली क्यू के, तो करली स्क्वायर इधर क्या आ गया, आर आई की जगह जब वेक्टर की जगह ये लिखूंगी तो करली स्क्वायर आर आई बाई करली क्यू के और करली टी, सही है भाई, करली क्यू के डॉट करली टी, करली स्क्वायर आर बाई करली टी करली क्यू के और क्यू के डॉट प्लस इधर क्या आ जाएगा, करली स्क्वायर आर आई बाई करली टी स्क्वायर, इसके साथ अगर मैं लगाऊंगी ना करली बाई करली टी, देखो इसकी वैल्यू है ये वाली, तो इधर करली बाई करली टी इसके साथ भी लग गया और इसके साथ भी लग गया, ठीक है। अब ये आप इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा क्यूजे डॉट, तो एक समेशन बाहर है एक समेशन अंदर है, तो पहले वाली टर्म पहले लिखते हैं, जे 1 टू एफ और के 1 टू एफ करली बाई करली क्यू जे
अब देखो अंदर क्या है, एक करली और एक करली क्यू के, तो करली 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 स्क्वायर किसका भाई, आर आई का, क्यू जे है इधर क्या आ जाएगा क्यू के, और क्यू के डॉट क्यू जे डॉट, क्यों भाई देखो ये अंदर लिया है ना बस जस्ट, प्लस क्या आ जाएगा भाई करली आर बाई करली टी क्यू जे डॉट, ठीक है, प्लस ऑफ ये एज इट इज भाई जो भी था आपका फैक्टर क्यू जे डबल डॉट वाला, ठीक है, हाँ ठीक है, प्लस ऑफ ये भी एज इट इज, प्लस ऑफ ये भी एज इट इज। अब देखो क्यू जे डॉट और क्यू के डॉट, क्यू जे डॉट की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ भाई, जहां जहां आपका क्यू जे डॉट है वहां वहां मैं क्या लिख सकती हूँ क्यू के डॉट, क्योंकि आई और जे आपके एक जैसे ही है, यानी कि जे को आई में आई को जे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ भी आपका क्या आ जाएगा भाई क्यू जे डॉट लिख दो, या तो दोनों क्यू जे डॉट लिख दो, या दोनों ही क्यू के डॉट, क्योंकि बाकी सारे क्यू जे में है, तो इसको भी क्यू जे की जगह क्या लिख दूंगी क्यू के, या क्यू के की जगह क्या लिख दूंगी भाई क्यू जे। तो अगर मैं यहाँ क्यू जे डॉट लिखती हूँ तो क्यू जे डॉट क्या हो जाएगा भाई क्यू जे डॉट स्क्वायर, ये स्क्वायर आ गई, एक टर्म क्या आ गई आपकी डबल डॉट वाली आ गई, एक लीनियर, बोलो भाई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है नहीं बन रही, ठीक है। तो इसको ही मैं कहूंगी, ये जो आपका डबल डॉट वाली सिर्फ एक ही आई है, इसी को क्या कहूंगी जनरलाइज्ड एक्सेलरेशन। मैं फिर कह रही हूं जस्ट आपको वेलोसिटी वाले का क्या करना है डिफरेंशिएशन, जैसे ही आपने डिफरेंशिएशन किया एक बार इसका, तो आपका u इंटू वी आपने लगाया तो ये आ गया, उसके बाद जहां जहां आर आई डॉट आ रहा है उसकी वैल्यू उठा के ये वाली पुट कर देनी है, बट जे आ लिया था इन टर्म्स ऑफ के, फिर उसके बाद अंदर मल्टीप्लाई करो, जितना भी सोल्व हो रहा है आपसे करो, अदरवाइज नहीं हो रहा तो आप वहीं तक छोड़ दो, आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ जो डबल डॉट आ चुका है, डबल डॉट का मतलब यही क्या आपकी जनरलाइज्ड एक्सेलरेशन, ठीक है भाई, बहुत ही आसान था। नेक्स्ट है आपका जनरलाइज्ड मोमेंटम। इंक डाल लेते हैं भाई, जनरलाइज्ड मोमेंटम, जनरलाइज्ड एक्सेलरेशन का, जनरलाइज्ड मोमेंटम का इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार आया है मोमेंटम का। तो मोमेंटम क्या होता है भाई, P इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। या हम एक पार्टिकल की बात नहीं कर रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, 1 to n, तो कितने मान लिए भाई n नंबर ऑफ पार्टिकल मान लिए टोटल। तो ठीक है भाई, ये रहा एक आपका वही सिस्टम ऑफ पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल्स पड़े हैं, वही हम आर आई पार्टिकल की बात कर रहे हैं। तो ठीक है, तो पी आई क्या हो जाएगा बोलो भाई, एम आई वी आई, ith पार्टिकल की अगर बात कर रहे हैं तो पी आई की जगह क्या लिख सकती हूँ मैं, बोलो एम आई वी आई की जगह क्या लिखूंगी भाई, डी एक्स आई बाई डी टी, बोलो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या आ जाएगा, पी आई इज इक्वल्स टू एम आई, इसको क्या लिख सकते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम वाले को एक्स आई डॉट, तो ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। और क्या भी हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बोलो, हाफ एम वी स्क्वायर, बोलो बट यहाँ एम आई और वी आई लिख सकती हूँ, तो क्या हो जाएगी टी इज इक्वल्स टू, बोलो भाई हाँ, तो यह फर्स्ट इक्वेशन आगे इसका कर दूं मैं विद रिस्पेक्ट टू वी आई डॉट को क्या लिख सकती हूँ सबसे पहले, टी इज इक्वल्स टू हाफ एम आई एक्स आई डॉट का होल स्क्वायर, वी आई की जगह एक्स आई डॉट लिख दिया उसका होल स्क्वायर। तो अब मैं करूंगी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई डॉट, एक्स आई डॉट के रिस्पेक्ट में करूंगी, तो भाई कर ली टी बाई कर ली एक्स डॉट, तो इधर क्या हो जाएगा बोलो हाफ एम आई, ये स्क्वायर है विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं कर रहे, एक्स आई डॉट के रिस्पेक्ट में कर रहे, तो जो पावर है वो आगे देखो भाई 2 आगे आ गई, एक्स आई डॉट स्क्वायर 2 पावर आगे, तो एक्स आई डॉट 2 में से एक गया, आपकी कितनी रहेगी, एक ही रहेगी विद रिस्पेक्ट टू, यही कर रहे थे 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या रह गया कर ली टी बाई कर ली एक्स डॉट, आई लिख रहे हो तो आई लिखते रहो, ठीक है। इधर क्या आया आपका एम आई एक्स आई डॉट वाले था ना, डॉट का 2 पावर आगे तो 1 बच गई, एक्स आई डॉट, इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, देखो भाई ये एम आई एक्स आई डॉट, ये भी एम आई एक्स आई डॉट, मीन्स पी आई कितना आ गया हमारा बोलो, पी आई इज इक्वल्स टू कर ली टी बाई कर ली एक्स आई डॉट। तो यही क्या था आपका सिंपल कार्टेशियन फॉर्म में मेन की मोमेंटम क्या होगा भाई, काइनेटिक एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी
एक्स आई डॉट का मतलब क्या है, विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन। सिमिलरली अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिखूंगी, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखूंगी, यानी क्यू के की टर्म में अगर मैं लिखना चाहूंगी तो पी के आई की जगह क्या आ जाएगा, पी के करली टी बाई करली, वहां तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट एक्स नहीं क्या रहता है भाई, क्यू रहता है, तो क्यू के डॉट, जे है तो जे डॉट, के है तो के डॉट, आई है तो आई डॉट। ठीक है, तो कहने का मतलब इनडायरेक्टली हमें पहले तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, फिर उसका विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, क्यू के डॉट क्या थी आपकी, वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में क्या कर देना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। देखो ये होल डिफरेंशिएशन नहीं है, पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, बस फिर इसको मैंने इसलिए बताया है ताकि आप इससे रिलेट कर सको। जैसे आपको वेलोसिटी से रिलेट करवाया था, v इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, तो एक्स डॉट लिखते हो। सिमिलरली जनरलाइज्ड वेलोसिटी को आपने क्या लिखा, क्यू के डॉट, एक्सेलरेशन को क्या लिखा, क्यू के डबल डॉट, लीनियर में कैसे लिखते हो, एक्स डबल डॉट। ठीक है, एक बार डॉट लगने का मतलब एक बार विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दो डॉट लगने का मतलब दो बार विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तीन डॉट लगने का मतलब तीन बार विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के कारण डॉट आती है और किसी के रिस्पेक्ट में डॉट नहीं आती है भाई। ठीक है आपका। तो इससे नेक्स्ट देखो, कहने का मतलब हमें अब क्या निकालना है, टी निकाल लेना है, और टी का विद रिस्पेक्ट टू क्या कर देंगे भाई, क्यू के डॉट के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन पी के आ जाएगा। ये कहां से आया है, ये देखो हमने जब जनरली किया, मोमेंटम ये होता है सिंपल का, ith पार्टिकल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा वी आई की जगह डी एक्स बाई डी टी एम आई एक्स आई डॉट। उसके बाद इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी वी आई की जगह क्या लिखूंगी, एक्स आई डॉट। जब आपने एक्स आई डॉट के रिस्पेक्ट में किया तो ये और ये दोनों इक्वल थे इधर वाले, तो मीन्स इधर वाला इक्वल। ये तो आपका जनरल लीनियर में है, अगर आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखोगे तो पी के आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स की जगह क्यू आ जाएगा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। पी जे लिखो, पी के लिखो, पी आई लिखो, एक ही बात है बेटा। ठीक है, हाँ, तो ये रहा, क्या लेके चलेंगे भाई, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को किससे लिखते हैं हम, टी से। टी क्या होगी बोलो, टी इज इक्वल्स टू समेशन आई वन टू एन। क्यों भाई, कितने पार्टिकल्स लेके चल रहे हैं, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप लोग लेके चल रहे हो। इसलिए आई वन टू एन लिखा है भाई। अब की बार टोटल नंबर ऑफ सिस्टम में पार्टिकल्स कितने, आई वन टू एन। तो क्या लिखूंगी बोलो भाई, ith पार्टिकल की बात कर रहे हैं, एम आई वी आई स्क्वेयर। ठीक है, तो फिर टी क्या लिखूंगी बोलो, समेशन आई वन टू एन हाफ एम आई वी आई की जगह क्या लिखूंगी बोलो, आर आई डॉट का होल स्क्वायर ना, क्योंकि जनरलाइज्ड में हम डिस्प्लेसमेंट आर से लिखते चले, और आर किसका फंक्शन था, आर बोलो ना, आर आई किसका फंक्शन था, वेक्टर क्वांटिटी नहीं लगा रही हूं भाई, फिर बोल रही हूँ, अंडरस्टूड है। आर आई वेक्टर किसका था भाई, आर आई वेक्टर Q1 Q2 Q3 अप टू QF। अगर विद कंस्टेंट है, अगर फ्री फ्रॉम कंस्टेंट लिखूं तो F की जगह क्या लिख दूंगी बोलो भाई मैं, 3n और टाइम t। तो ये इसी का फंक्शन है भाई वी आई आर आई। ठीक है, कल भी यही था, आज भी यही है। ठीक है, तो फ्री फ्रॉम कंस्टेंट की बात करेंगे, इसलिए आपकी बार हमने इसकी जगह F की जगह क्या यूज कर लिया, बस 3n। तो आर आई स्क्वेयर, तो t इज इक्वल्स टू वेक्टर क्वांटिटी है भाई। ठीक है, तो समेशन आई वन टू एन हाफ एम आई आर आई डॉट और डॉट प्रोडक्ट, ये डॉट प्रोडक्ट वाली है भाई, आर आई डॉट का स्क्वेयर था ना, तो ए डॉट बी यानी कि ए डॉट ए क्या होता है भाई, ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर ही तो होता है भाई, ए डॉट ए, यानी कि उसकी ये आपका आर आई स्क्वेयर था, तो इसको आर आई डॉट लिख सकती हूँ। क्या आर आई वेक्टर की आपके पास वैल्यू है, ये देखो ये पड़ी, v तो था, v इज इक्वल्स टू आर आई डॉट, इसकी वैल्यू क्या आई थी, समेशन आई वन टू एफ। अब की बार f नहीं मानना है, हमने क्या मानना है भाई, 3n मानना है। i आ गया, हाँ तो j मान रखा है। ठीक है आपका, तो आर आई डॉट और आर आई डॉट इनकी वैल्यू पुट कर दो भाई, t क्या आ जाएगा, इधर देखो समेशन आई वन टू एन, ये तो n है आपका नंबर ऑफ टोटल पार्टिकल्स के लिए, ये जो आर आई है ये किसका फंक्शन है, 3D मोशन में मूव कर रहा है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, फ्री फ्रॉम कंस्ट्रेंट, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी n पार्टिकल की, 3n, इसलिए ये 3n तक जा रहा है आपका। तो ठीक है भाई, टी आई वन टू एन हाफ एम आई, आर आई की वैल्यू पुट करो भाई, आर आई डॉट की ये पड़ी, समेशन जे वन टू 3n। ठीक है, करली
आर आई बाई करली क्यूजे डॉट प्लस करली आर आई बाई करली टी। ये तो एक आ गया आपका, इधर ऐसे लगा देते हैं, जो कांस्टेंट है उसको बाहर रख दिया। डॉट ऑफ, यहाँ आर आई में हमने जे ले लिया, यहाँ क्या ले लूँ भाई, के ले लूँ, आपकी मर्जी है, या तो दोनों ही जे में लिख लो या दोनों ही के में लिख लो, कन्वर्ट कर सकते हो, दोनों ही कन्वर्टिबल हैं आपकी। तो हम जे में लिख दिया तो अब जे में ही लिख लेते हैं दूसरा भी। तो यहाँ क्या लिखूंगी फिर समेशन जे 1 to 3n, या फिर जे है यहाँ आप के लिख लो, लास्ट में आप लोग वैल्यू पुट कर सकते हो के की, आई इक्वल टू जे इक्वल टू के, जो भी आप पुट करना चाहो। तो के की टर्म में लिखूंगी तो क्या लिखूंगी, बोलो करली आर आई बाई करली क्यूके डॉट। ठीक है भाई, देखो ना यहाँ जे था, सिर्फ यहाँ के की है, तो करली आर आई बाई करली टी। ठीक है, वेक्टर और वेक्टर ना भी लगाऊं तब भी आप अंडरस्टूड है भाई, लगा लेना, कई जगह एरो नहीं लगा रखी होगी। तो अब इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, पहली इस फैक्टर की इन दोनों के साथ, फिर इस फैक्टर की इन दोनों के साथ। मल्टीप्लाई तो सबको करनी आती है, जस्ट जैसे ही सोल्व करोगे और फिर विद रिस्पेक्ट टू क्या कर दोगे भाई, क्योंकि डॉट आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये रिजल्ट याद नहीं रखने क्या रहा है क्या नहीं, बस जस्ट आर आई फैक्टर, फिर यूलर थ्योरम से क्या आ गया था, डी आर आई निकाला, डी आर आई का विद डिवाइड बाई टाइम कर दिया, वेलोसिटी आ गया, वेलोसिटी का एक बार फिर कर दिया तो एक्सेलरेशन आ गया। मोमेंटम के लिए, ये मोमेंटम ही चल रहा है भाई, मोमेंटम के लिए क्या है, हमें पहले टी निकालना पड़ेगा, उसका विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेशन किस में करेंगे, क्यूके डॉट में। तो यानी कि अगर क्यूके डॉट का या तो क्यूके या क्यूजे मानना है तो क्यूजे। तो पहले इसका इसके साथ करो भाई, बोलो टी इक्वल टू आई 1 to n हाफ एम आई। तो ये तो सब ये वाला फैक्टर तो सबके साथ ही है, तो पहले इस फैक्टर को लिख रहे हैं इसके साथ मल्टीप्लाई करके। तो एक समेशन ये रहा, एक समेशन ये रहा और एक बार पड़ा, और हाफ एम आई तो सबके साथ ही है, इसको पहले ही बार लिख लेती हूँ भाई इधर मैं, टी इज इक्वल्स टू हाफ एम आई। बोलो ये तो सबके साथ ही है, एक समेशन ये रहा। इसकी जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो देखो समेशन जे 1 to 3n और के 1 to 3n। ठीक है, 3 समेशन आ गए। उसके बाद ये समेशन का तो काम हो गया, फिर इसके साथ बोलो भाई क्या लिखूंगी, करली आर आई बाई करली क्यूजे और करली आर आई बाई करली क्यूके और क्यूजे डॉट क्यूके डॉट। जस्ट लिखना है, ये समेशन बार लिख लिया ये भाई इसके साथ, फिर ये वाला ये रहा आर आई और क्यूजे, फिर आर आई और क्यू के डॉट लिख दिया। पहले एक बार लिख लेते हैं फिर जस्ट सोल्व करेंगे। फिर इसके साथ बोलो, इस फैक्टर की इसके साथ होगी, अब इसी फैक्टर की इसके साथ लिखूंगी। तो बोलो क्या लिखूंगी भाई, एक समेशन तो इसका भी बार पड़ा है क्योंकि हाफ एम आई सबके साथ ही था या नहीं था, आई 1 to n और समेशन यहाँ इस वाले का कर रहे हैं तो जे 1 to 3n। अब इसके साथ कर रहे हैं तो क्या लिखूंगी, करली आर आई बाई करली क्यूजे और करली आर आई बाई करली टी, और यहाँ क्या रह गया क्यूजे डॉट था तो डॉट लिख दिया। चलो भाई इस फैक्टर का इसके साथ भी हो गया और इसके साथ भी हो गया। अब इस फैक्टर का छोड़ दो, अब इस फैक्टर को पकड़ो, इसके साथ भी और इसके साथ भी। फिर क्या लिखूंगी, प्लस एक समेशन तो बाहर चल ही रहा है, क्या भाई समेशन आई 1 to n, ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है और ये फ्री फ्रॉम कंस्टेंट जो 3n तक जा रहा है आपका। ठीक है, अब इस फैक्टर को उठाओ, इसके साथ लिखो। तो इसके साथ लिखूंगी तो भाई एक ही समेशन आएगा क्योंकि इसके पास तो कोई समेशन है ही नहीं, इसके पास था। तो क्या लिखूंगी, इसके साथ करूंगी तो एक समेशन और ये आ गया के 1 to बोलो 3n करली आर आई बाई करली क्यूके डॉट, और इधर क्या है आपका करली आर आई बाई करली टी। वेक्टर है भाई आर के ऊपर ना भी लिखो तब भी अंडरस्टूड है। फिर इसके साथ करली आर बाई करली टी, करली आर बाई करली टी, तो क्या हो जाएगा करली स्क्वायर आर बाई करली टी स्क्वायर। देखो भाई हो गया, देखो कुछ भी नहीं किया, ये हमें पता था आर आई डॉट और आर आई डॉट की वैल्यू एक बार जे की टर्म में एक बार के की टर्म में, ये जस्ट लास्ट में आप दोनों जे या के भी कर दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर ताकि हमें समेशन अलग अलग करने आ जाए। फिर इस पहले वाले फैक्टर की इसके साथ भी और इसके साथ भी, देखो ये लिख दी दोनों। फिर इस वाले फैक्टर की इसके साथ भी और इसके साथ भी ये लिख दी, और बाहर जो हाफ एम आई पड़ा था वो तो अब भी पड़ा ही है।
ठीक है, अब देखो आप क्या करोगे भाई, क्यू के डॉट की रिस्पेक्ट में कर रहे हो, क्यू के डॉट की रिस्पेक्ट में करोगे तो या तो जे को के में कर लो या के को जे में कर लो। अब देखो जे को अगर आप के में कन्वर्ट कर रहे हो या फिर क्यू के डॉट, क्यू जे डॉट इधर भी है और क्यू जे डॉट इधर भी है और क्यू के डॉट है आपका इधर भी है, और हाँ इसके साथ कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम करली टी वाई करली क्यू के डॉट। हाँ भाई मैं कर रही हूं इसका पार्शियली डिफरेंशिएशन इनको डाल लेते हैं भाई। विद रिस्पेक्ट टू क्यू के डॉट, यानी कि क्या लिखूंगी, करली टी बाई करली क्यू के डॉट। जब क्यू के डॉट वाला कर रही हूं तो यानी कि के वाला समेशन, जहां जहां भी के वाला समेशन होगा, के वाला वो क्या हो जाएगा आपका, गायब हो जाएगा। ठीक है, तो हाफ एम आई तो इसके साथ चल ही रहा है, तो इधर क्या रह जाएगा, समेशन आई 1 to n। क्यू के डॉट के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये 1 हो गया, बाकी क्वांटिटी आप एज इट इज लिख दोगे। इधर देखेंगे अगर मैं इसको जे को किस में कन्वर्ट कर लूं भाई, जे की जगह क्या लिख लूं, के, इधर भी क्या लिख लूं, के, क्योंकि इसमें तो के था इसमें नहीं था, है तो डॉट ना एक बार, तो फिर क्या हो जाएगा भाई, ये वाला तो गायब हो जाएगा, ये वाला क्यू के डॉट का क्या हो जाएगा 1, और ये वाली क्वांटिटी कर ली, इसको क्या लिख दूं, कर ली आर बाई कर ली क्यू जे, कर ली आर बाई कर ली टी, तो कर ली स्क्वायर आर आई बाई कर ली क्यू जे और कर ली टी, दोनों एक साथ भी लिखे जा सकते हैं, क्योंकि कर ली एक्स हो और एक बार कर ली वाई हो, ऊपर आपका सेम फंक्शन हो तो इसका स्क्वायर हो जाता है, और ये एज इट इज कर ली एक्स कर ली वाई लिखो या कर ली वाई कर ली एक्स लिखो, ये आपने कोची थ्योरम में पढ़ा भी होगा। ठीक है, दोनों इन्वर्टिबल है। ठीक है भाई, फिर आपका जो भी आ रहा है क्यू जे डॉट क्यू के डॉट की रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये वाला गायब, ये बचा हुआ यहाँ लिख दोगे, इसमें से ये गायब, ये बचा हुआ लिख दोगे, इसमें से ये वाला गायब और ये वाला गायब, तो कर ली आर बाई कर ली स्क्वायर आर बाई कर ली, चलो मैं लिख ही देती हूँ भाई, आई 1 to n, तो ये वाला गायब हो गया और ये वाला गायब हो गया, क्या रह गया भाई, आई 1 to n और जे 1 to 3n, कर ली आर आई कर ली स्क्वायर आर आई बाई कर ली क्यू जे क्यू के। ठीक है, और क्यू जे डॉट, अगर मैं चाहती तो के दोनों को ही के में कन्वर्ट कर लेती तो क्या हो जाता भाई बोलो, ये भी के ये भी के ये भी के, तो क्यू के डॉट स्क्वायर हो जाता है नहीं हो जाता, हाँ भाई क्यू के डॉट स्क्वायर लिख सकती थी तो क्या आ जाता, 2 आगे आता है नहीं आता, तो क्यू के डॉट का क्या हो जाता भाई, क्यू के डॉट। ठीक है, अब दोनों ही के बना लिए तो कर ली स्क्वायर आर बाई कर ली क्यू के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब दोनों ही हमने क्या बना लिया भाई, सबको ही के में कन्वर्ट कर लिया एक में ही, तो ये भी के और क्यू के डॉट स्क्वायर, फिर क्यू के डॉट स्क्वायर का क्या करेंगे, 2 पावर आगे और 1 पावर कम, तो क्यू के डॉट आ जाएगा, और ये कर ली आर वाई कर ली स्क्वायर आर आई और क्यू के क्या आ गया, कर ली क्यू के स्क्वायर, क्योंकि आप ऐसे ही लिखते हो ना, डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, दूसरे वाले के तो पीछे जाता है ना टी। ठीक है भाई, तो इधर से आपने लिखा, ये वाला गायब हो गया, समेशन आई 1 to n, क्यू के डॉट का क्या हो गया भाई 1 हो गया, कर ली स्क्वायर आर आई बाई कर ली क्यू जे की जगह हमने क्या कर लिया भाई, क्यू के कर ली टी, ये एज इट इज लिख दिया, प्लस इसका क्या हो जाएगा भाई, क्यू के का 1, ये देखो वैसे भी 1 और 1 2 हो सकता था, समेशन आई 1 to n, और ये गायब हो गया, कर ली आर बाई कर ली क्यू के कर ली टी स्क्वायर, ये देखो ना ये दोनों इकट्ठे लिख दिए, प्लस इसके पास टी है ही नहीं, इसका क्या हो गया 0। तो अब देखो ये और ये दोनों इक्वल है, एक और एक क्या हो जाएगा 2, अरे ये भी देखो सेम क्वांटिटी आ गई ना, तो 1 और 1 कितना आ गया 2, नेक्स्ट में आप ऐड करके इसको कैंसिल कर दो, ये 2 और ये हाफ बाहर पड़ा है, तो ये इससे भी 2 कैंसिल और ये 2 इससे भी कैंसिल, तो क्या रह जाएगा बोलो, एम आई, ये वाला 2 गायब हो गया इससे, और ये वाला 2 इससे भी गायब हो गया, तो आपका यही बच गया नहीं बच गया, तो दिस इज अ जनरलाइज्ड मोमेंटम। बोलो भाई यही क्या है, जो इधर वाला कर ली टी बाई कर ली क्योंकि डॉट आया, ये क्या आ गया आपका जनरलाइज्ड
मोमेंटम। तो बिल्कुल भी होच नहीं होना भाई, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करोगे, कुछ भी नहीं था। जस्ट आपने आर आई डॉट की वैल्यू उठा के जस्ट मल्टीप्लाई करके फिर उसके बाद आपने जो आई जे के अलग अलग मानने थे ना, तो जहां जहां जे था वहां भी हमने क्या कर लिया, के कर लिया, क्योंकि देखो हम क्यू के डॉट के रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं, सबको ही क्यू के डॉट में बना लिया। ठीक है, जैसे ही क्यू के डॉट में बना क्यू जे और क्यू के डॉट स्क्वायर हो गया। यहाँ क्यू जे था, यहाँ भी क्यू के मान लिया, तो यहाँ भी क्यू के हो गया। यहाँ क्यू के पहले ही था तो ये इसके साथ था ही नहीं। उसके बाद देखो क्यू के डॉट के रिस्पेक्ट में क्या पार्शियली डिफरेंशिएशन, जो पहले क्वांटिटी पड़ी थी कर ली आर आई कर ली क्यू के कर ली क्यू के, तो इसको तो कर ली स्क्वायर आर बाई कर ली क्यू के स्क्वायर लिख दिया। इसका किया तो 2 आ गया है, वो 2 से 2 इधर वाले 2 से हाफ एम आई था ना, तो ये कैंसिल हो गया 2 से 2। इधर क्या था फिर आपका भाई, और जब आप विद रिस्पेक्ट टू क्यू के डॉट कर रहे हो तो समेशन क्या आ जाएगा, एक समेशन हट जाएगा। अगर आप दोबारा क्यू के डॉट के रिस्पेक्ट में एक बार और करते तो फिर दूसरा समेशन हट जाएगा, एक बार और करते फिर तीसरा समेशन हट। जैसे आपका 1 बाई 1 लगता जा रहा था वैसे ही विद रिस्पेक्ट टू करते जाओगे तो एक एक समेशन आपका हटता चला जाएगा। क्यू के डॉट था ये और ये भी क्यू के डॉट ही था, तो दोनों को आपने अलग अलग किया, फिर दोनों एक जैसी क्वांटिटी बच गई, दोनों को आपने दिस प्लस दिस, मान लीजिए ये एक्स है तो ये एक्स है, तो कितना हो जाएगा एक्स प्लस एक्स 2x। तो ये 2 किसके साथ गायब हो गया भाई, इधर हाफ जो था उसके साथ ये भी गायब हो गया। और इसका क्या हो गया भाई 0, क्योंकि इसके पास तो क्यू के डॉट है ही नहीं, इसलिए ये वाला 0 हो गया। तो यही क्या आपका इधर वाला क्या आ गया, जनरलाइज्ड मोमेंटम। यहाँ जो भी बच रहा है बचने दो, रटना भी नहीं है कि क्या आंसर आया है, पता नहीं मैच नहीं हो रहा क्या नहीं हो रहा ना। चेक करने वाला भी इतना ध्यान नहीं देता, बस वो ये देखता है कि स्टेप सही फॉलो किए या नहीं किए। हाँ भाई ये स्टेप किया, आर आई की वैल्यू उठा के पुट करी इन टर्म्स ऑफ जे, एक बार जे की टर्म में एक बार के की टर्म में। चाहे तो हम पहले ही दोनों जे की टर्म में पुट कर लेते, दोनों ही के की टर्म में भी पुट कर सकते थे, फिर उसके बाद डायरेक्ट आप लोग एक स्टेप में कर देते। ठीक है भाई, तो यहां तक बोलो। उसके बाद आता है जनरलाइज्ड फोर्स। जनरलाइज्ड मोमेंटम में काइनेटिक एनर्जी को इंट्रोड्यूस करना पड़ा भाई। लास्ट हमारा जनरलाइज्ड फोर्स। फोर्स क्या होता है भाई, मान लीजिए किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, n नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो टोटल फोर्स क्या होगा भाई एफ आई 1 to n होगा या नहीं होगा। और डिस्प्लेसमेंट को तो किससे लिखा था भाई, बोलो डेल आर आई से लिखा था या नहीं लिखा था। जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट यही था या नहीं था, आर आई इज द फंक्शन ऑफ, वही भाई आर आई किसका फंक्शन था, Q1 Q2 अप टू Q3n फ्री फ्रॉम कंस्ट्रेंट और टाइम टी का। तो इससे हमने डेल आर आई लिखा था या नहीं लिखा था। इधर क्या आ गया था समेशन आई 1 to 3n कर ली आर आई बाई कर ली क्यू जे और डेल क्यू जे। डेल क्यू जे क्या था आपका जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट, बोलो भाई डेल आई तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट था, ये क्या था आपका जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है भाई, तो एफ आई तो इधर जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा भाई डेल क्यू जे लिखना है, जे लिख दो, के लिखना है, के लिख दो, आई लिखना है, आई लिख दो, आई तो मान लिया इसलिए जे मान लिया। ठीक है, तो स्मॉल वर्क डन डेल डब्ल्यू क्या हो जाएगा, स्मॉल वर्क डन बोलो भाई समेशन आई 1 to n। ठीक है, अगर यहाँ हम लीनियर फोर्स की बात कर रहे हैं एफ आई वैक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना आएगा भाई, बोलो डेल आर आई आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, डेल आर आई वेक्टर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है वर्क डन, तो स्मॉल वर्क डन किसके इक्वल होगा भाई, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लीनियर की बात कर रहे हैं, अब इंट्रोड्यूस किसको करवाना है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स को। तो डेल आर आई की वैल्यू ये रही, देखो भाई आर आई 1 to n, तो डेल लगाया था यूलर थ्योरम भाई ना, फिर डेल Q1 डेल Q2 डेल Q3 समेशन करके यही लिखा था नहीं लिखा। तो डेल आर आई की जगह ये वाली वैल्यू उठा के पुट कर दो, तो समेशन आई 1 to n एफ आई डेल आर आई की जगह क्या लिखूंगी भाई, समेशन कर ली आर आई बाई कर ली क्यू जे डेल क्यू जे आई तो ले लिया था ना, तो इधर क्या लूंगी भाई मैं जे, तो जे 1 to 3n फ्री फ्रॉम कंस्टेंट, अगर कंस्टेंट के साथ लिखते तो यहाँ क्या लिख देते भाई एफ लिख देते। ठीक है, अब ये समेशन आप आगे भी लिख सकते हो, बोलो समेशन आई 1 to n, और ये वाला ये जो सारा आपका रह गया ये वाला बीच वाला फोर्स इंटू ये वाला, तो इसको क्या लिख दूंगी भाई मैं क्यू जे डेल क्यू जे। ये क्या है आपका जनरलाइज्ड फोर्स।
देखो ना, डिस्प्लेसमेंट को छोड़ के बाकी जो बच गया वो क्या होगा आपका, फोर्स ही होगा ना, तभी तो वर्क डन आएगा डेल डब्ल्यू। ठीक है, तो ये जो फैक्टर बच गया ना, ये इसको छोड़ के डेल क्यू जे और I12N को छोड़ के जो बीच वाला पूरा फैक्टर है, इसी को क्या लिख दिया आपने, कैपिटल क्यू जे। इसी को आपने क्या कहा है भाई, जनरलाइज्ड फोर्स। ठीक है, यही क्या आपका जनरलाइज्ड फोर्स। हाँ भाई, ये टॉपिक आपका बहुत ही आसान था अगर आप लीनियर के साथ इसको रिलेट करके चलते हो। ठीक है, तो इनमें से कम एक या फिर आपके 2 डेरिवेशन जरूर आएंगे भाई, एक तो 100%। तो सबसे पहले जनरल आपको आर आई मान के चलना है। आर आई वेक्टर चाहे ना भी लिखा जाए तब भी अंडरस्टूड है कि क्या लिखना है भाई। आपको एक बार बता देती हूँ जल्दी जल्दी हमने पूरे में क्या किया है आपको, यानी कि स्टेप क्या याद रखने हैं जिसके थ्रू आपके सारे डेरिवेशंस हो जाएंगे। आर आई इज द फंक्शन ऑफ Q1 Q2 अप टू Q3N और F और टाइम t। जब आपने यहाँ क्या लिखा भाई, डेल लिखा, तो यूलर थ्योरम आपने जब जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट लिखा तो सिमिलरली डेल आर आई लिख दिया था, समेशन J1 to 3N, तो करली आर आई बाई करली क्यूजे और डेल क्यूजे। ठीक है, ऐसे ही लिख दिया था वेक्टर में। तो दिस इज जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट। जब आपने इसी को वेलोसिटी बनानी थी तो पहले डी आर आई लिखा, तो क्या लिखोगे, समेशन J1 to 3N या F जो भी लिखा था, करली आर आई बाई करली क्यूजे, तो डी क्यूजे प्लस वहां टाइम को कांस्टेंट रखा था ना, इधर टाइम को भी कंसीडर कर रहे हैं, तो क्या लिख दूंगी, करली आर आई बाई करली टी और डी टी। ये तो डी आर आई आया, डिवाइड बाई डी टी, डिवाइड बाई डी टी, डिवाइड बाई डी टी, ये तो 1 हो गया। ये क्या हो गया, क्यूजे डॉट, दिस इज जनरलाइज्ड वेलोसिटी। जनरलाइज्ड वेलोसिटी आ गई। फिर इसी को इधर क्या लिखा आपने, वी आई का दोबारा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, डी वी आई बाई डी टी कहो या फिर ए आई एक्सेलरेशन कहो, या फिर ये इसी को क्या लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी को ही आर आई डॉट कहो, तो इसको क्या कह देंगे, आर आई डबल डॉट कहो। ठीक है, सिमिलरली आपने किया, इसका करेंगे तो क्या भाई, डी टी आएगा, तो डी टी, हाँ वेलोसिटी आ गई ना आपकी क्यूजे डॉट की टर्म में, तो डी बाई डी टी ऑफ, ये पूरी वैल्यू आप लोग यहाँ लिखोगे, और जैसे डी बाई डी टी इसके साथ डॉट लग जाएगा, इसका करेंगे तो इसके साथ डॉट लग जाएगा, आर आई डॉट, तो आर आई डॉट की वैल्यू फिर यहाँ जे है के की टर्म में पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो कहीं ना कहीं जाके आपको क्यू जे या क्यू के डबल डॉट मिलेगा, वही क्या हो जाएगा आपका जनरलाइज्ड एक्सेलरेशन। उसके बाद जनरलाइज्ड मोमेंटम बहुत ही आसान था भाई, काइनेटिक एनर्जी टी निकाला, वो कहाँ से, हाफ एम आई वी आई स्क्वायर, इसका मतलब हाफ एम आर आई डॉट का स्क्वायर और डॉट आर आई डॉट, स्क्वायर का मतलब आर आई डॉट लिख सकती हूँ, बोलो भाई। तो आर आई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ, या तो दोनों जे में पुट कर लो पहले या दोनों के में कर लो, मैंने एक जे में एक के में बाद में कन्वर्ट भी तो किए, जे की जगह के ही कर दिया बाद में, या पहले ही दोनों ही के रख लो या जे रख लो, तो आपका सिमिलरली एक जैसी टर्म पहले ही इकट्ठी हो जाएंगी। फिर विद रिस्पेक्ट टू करली टी का विद रिस्पेक्ट टू क्यू जे डॉट मान रहे हो तो क्यू जे डॉट, क्यू के मान रहे हो तो क्यू के डॉट, आपका रिजल्ट आ जाएगा। जनरलाइज्ड फोर्स तो था ही आसान, डेल डब्ल्यू एफ इंटू डी आर आई होता है, नहीं होता, तो डेल आर आई की वैल्यू पुट कर दी, फोर्स एफ आई था, कहां से कहां, 1 to n, यहाँ भी 1 to n था पार्टिकल। ठीक है, और ये जो आर आई का खुद का समेशन आ रहा था वो कहां तक जा रहा था, 1 to 3n, तो डेल आर आई की वैल्यू जैसे ही आपने पुट की तो यहाँ डेल क्यूजे आ गया, डेल क्यूजे डिस्प्लेसमेंट है, बाकी बचे हुए को हमने ही क्या बोल दिया भाई, क्यूजे। यही क्या है आपका जनरलाइज्ड फोर्स, बहुत ही आसान है। जनरलाइज्ड को आप कोऑर्डिनेट को सिर्फ क्यू से लिख रहे हो, आई जे के उसका कोई मतलब नहीं है, अगर आपने पहले आई यूज कर लिया है तो नेक्स्ट जे यूज कर लो, फिर नेक्स्ट के यूज कर लो। अगर आपको दोनों टर्म एक जैसी बनानी है तो जे की जगह के कर दो या के की जगह जे कर दो, एक ही बात आप इकट्ठी लिख पाओ, यानी कि आगे जस्ट प्रोसीड करना है ना, इन चीजों को जस्ट सोल्व करना है, अदरवाइज करना कुछ नहीं था। सिमिलरली आर आई आया, उसका डी आर आई विद रिस्पेक्ट टू डिवाइड बाई डी टी करते ही वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी का एक बार कर दिया एक्सेलरेशन आ गया। जनरलाइज्ड मोमेंटम तो बहुत ही आसान था, दो आर आई की प्रोडक्ट करनी थी, और फोर्स तो और आसान, जस्ट डेल आर आई था, यूलर थ्योरम से डेल आर आई की वैल्यू पुट करते ही क्या आ गया आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है भाई, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।